नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉम्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। भाई दोस्तों, आप लोगों की ही डिमांड पे आप लोग ही बोल रहे थे कि सर जी हमसे जो अब के ज्यादा सीयूईटी 2023 में सबसे ज्यादा जो गलती हुई थी हिंदी भाषा के पेपर में, वो सर जी हमसे गलती हुई थी पर्यायवाची शब्दों को लेके, विलोम शब्दों को लेके, लोकोक्तियों को लेकर। तो सर जी क्यों ना आप इनको हमें पहले करा दीजिए और जो और टॉपिक हैं हम उनको बाद में पढ़ लेंगे। भाई पढ़ना तो हमें हर टॉपिक है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं काम करूंगा। तो आज हम जो यहां पर पढ़ने वाले हैं बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं यहां पर पर्यायवाची शब्द। कौन से शब्द भाई? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्दों का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची शब्दों का मतलब होता है सर जी समान अर्थ रखने वाले। क्या चीज बेटा? समान अर्थ रखने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है भाई? पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। अगर हम एक लाइन में इसकी डेफिनेशन दें तो ये बन गई क्या कि समान अर्थ रखने वाले शब्दों को, यानी एक शब्द के कई अर्थ हो या फिर उन शब्दों के स्थान पर, यानी एक शब्द के स्थान पर उन कई और शब्दों का भी क्या बेटा उन स्थानों पर आ जाए, लेकिन उनका अर्थ क्या हो? उनका अर्थ समान रहे। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं पर्याय। पर्याय का मतलब होता है दूसरा। मेरी बात समझ रहे हैं? एक एक शब्द को समझा रहा हूं, ठीक है। पर्याय का मतलब होता है दूसरा, ठीक है। और वाची शब्द यानी इसको मिलाकर बोलेंगे पर्यायवाची शब्द, यानी समान अर्थ रखने वाले शब्द। यहां तक समझ में आया अच्छे से? अच्छा जी, चलिए डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? परिभाषा क्या बोल रही है बेटा? परिभाषा कह रही है कि समान अर्थ रखने का बोध कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं या कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि समान अर्थ, यहां पे बोल रहा है कि समान अर्थ का बोध। बोध मीन्स होता है मतलब, मीनिंग, ठीक है। मतलब या मीनिंग जिसे कहते हैं हम, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। चूंकि पर्यायवाची या समान अर्थक शब्दों का प्रयोग मान्यतः एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। वही मैं आपको बता रहा था कि यानी एक शब्द के लिए भाई जो अनेक शब्द हों उन्हीं को हम क्या कहा जाता है? पर्यायवाची। दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है, इसलिए इनको प्रतिशब्द, क्या चीज बेटा? प्रतिशब्द भी कहा जाता है। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छे से जल्दी से बताओ मुझे। चलिए फिर से मैं आपको बता देता हूं दोबारा पढ़ के कि समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। क्योंकि पर्यायवाची या समानार्थक शब्दों का प्रयोग सामान्यतः, ये मान्यतः हो गई है, यहां पे सामान्यतः होगी, ठीक है। सामान्यतः एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, इसलिए इनको प्रतिशब्द भी कहा जाता है। चलिए बेटा, अपनी कॉपी में आपने उतार लिया होगा, नहीं उतारा है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसके बाद भाई आप लोग इनको अपनी कॉपी में लिख भी सकते हो। चलिएगा बेटा, आगे बात करते हैं। और सबसे पहले जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो बेटा उसी हिसाब से, जैसे ए बी सी डी नहीं होती, उसी हिसाब से मैं अ आ ई उ बड़ा ऊ, ए बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, क ख ग घ ढ। इसी तरीके से मैं आपके पास यहां पर इन पर्यायवाची शब्दों को लेकर आया हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। सिर्फ व सिर्फ आपका काम क्या है? आपका काम है बेटा क्लास को शेयर करना। आपका काम क्या है भाई? क्लास को शेयर करना। और शेयर करने के बाद बेटा भाई एक साइड में लाल बटन आ रही होगी जिसपे सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबा दीजिएगा। एक हथौड़ा ले लीजिए, उस पर एक हथौड़ा मार दीजिए। फोन को तोड़वाने की कोशिश कर रहे हैं सर। चलिए कोई बात नहीं, आप वैसे ही सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बेटा बात करते हैं। शब्द है हमारा अ,
यानी छोटा आ जिसे हम बोलते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। चलिए सबसे पहली बात, सबसे पहला जो शब्द है वो शब्द है बेटा असुर। असुर का अगर हम पर्यायवाची कहें तो बेटा धनुज, दैत्य, दानव, निशाचर और राक्षस। मेरे साथ साथ बोलना है, दोबारा बोलो। क्या है भाई? असुर का जो पर्यायवाची है क्या है? धनुज, दैत्य, दानव, निशाचर और राक्षस। आंख, बेटा ये जो आंख है, असुर किसे कहते हैं? असुर का मीनिंग क्या होता है भाई? जो ऐसी प्रवृत्ति रखता हो, जिसका माइंड सेट क्या हो? उसका माइंड सेट बहुत गलत हो, उसी को हम एक तरीके से राक्षस कहते हैं। ठीक है। आंख, भाई ये आंख जो अखियों से गोली मारे वाला आंख है ये, हाँ तुम भी। चलिए, आंख का पर्यायवाची क्या होता है? अच्छे, लोचन, नेत्र, नयन, चक्षु। चक्षु जो ये होता है ये। ठीक है। अच्छा, अपमान। अपमान मतलब रिस्पेक्ट नहीं है किसी भी आदमी की। जैसे घर में होती है ना, लड़कों की बहुत कम रिस्पेक्ट होती है, हाँ वही वाला अपमान है ये। अपमान का क्या है भाई? अनादर, तिरस्कार, बेइज्जती, अपमान। बात समझ में आई मेरी? दोबारा बोलो मेरे साथ साथ। अपमान का क्या है? अनादर, तिरस्कार, बेइज्जती, अवमान। ठीक है भाई, ओके। आश्रम। आश्रम का क्या है बेटा? मठ, विहार, संघ। यानी आश्रम कौन सा स्थान होता है? एक ऐसी जगह जहां पर क्या होता है बेटा? आराध्य। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यानी जो आदमी भी मठ, आश्रम वगैरह, ये सारी चीजें कौन लोग रहते हैं यहां पे? जो भगवान को याद करते हैं। बात आप मेरी समझ रहे हैं? जो लोग पूजा पाठ में बिलीव रखते हैं, जो लोग अपने अपने इष्ट देव, जिसको जो भी मानना है वो उस चीज में यहां पे मानते हैं। आश्रम का फिर बता रहा हूं क्या है? मठ, विहार और संघ। अच्छा बेटा, अश्व। अश्व मीन्स होता है घोड़ा, है भाई? जानते हो आप? आपने घोड़े कहां देखे होंगे ज्यादातर? भाई बारातों में क्या होता है आजकल? भाई घोड़े भी नाचने आते हैं, डांस करने आते हैं, है ना? तो घोड़ा का क्या, अश्व का क्या है पर्यायवाची शब्द? घोड़ा, हया, सैंदव, गोतक, वज्जी और तुरंग। बात समझ में आई? अच्छा जी। अब है अंधा। अंधे का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसको दिखाई ना देता हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसको दिखाई ना देता हो। उसके पर्यायवाची क्या बनेंगे? तो उसके पर्यायवाची बनेंगे नेत्रहीन, सूरदास, अंध। बात समझ में आ गई? चलिएगा, अगला क्या है? अगला है अमृत। अमृत का पर्यायवाची क्या है? अमेय, सुधा, सोम, सुरभोग और पीयूष। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं। आगे क्या है? अहंकार। अहंकार का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर भाई क्या हो? अहंकार, यानी वो अपने आगे किसी चीज को ना मानता हो, यानी अहंकारी पुरुष कहलाता है। ठीक है। तो अहंकार का मतलब क्या है? अहंकार का पर्यायवाची है मान, अभिमान, दंभ, दर्प, गर्व और घमंड। बात समझ में आ गई? चलिएगा, आगे बात करते हैं बेटा अंधकार के बारे में। अंधकार का पर्यायवाची क्या है? अंधेरा, तम और तिमर। अतिथि का क्या है पर्यायवाची शब्द भाई? आगे क्या है? अतिथि। बेटा याद रखिएगा, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। जिस पे एक बार मैं स्टार मार्क बना दूं तो याद रखिएगा, वो आपके पेपर में 2024 सीयूईटी। हम किसकी तैयारी कर रहे हैं भाई? हम कर रहे हैं 2000 सीयूईटी 2024 की तैयारी। दबा के शेयर कर दो इसीलिए आप इसको, ताकि ये हर एक बच्चे तक पहुंच सके और सीयूईटी 2024 में बेटा धुआं कर देंगे, हैं भाई। अगर हमारा नॉर्थ कैंपस टॉप मोस्ट जो कॉलेजेस हैं, अगर उसमें एडमिशन नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ भाई? आपको यहां पर पढ़ाना ही बेकार चला जाएगा, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है बेटा? टारगेट हमारी सेंटर यूनिवर्सिटी। क्या चीज भाई? सेंटर यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटीज। और क्या है? स्टेट यूनिवर्सिटीज। और इनमें एडमिशन दिलाने का कार्य कौन करेगा? इनमें एडमिशन दिलाने का कार्य करेगा आपका यूनिमॉन्क्स
सिर्फ कंधे से कंधा मिलाकर आपको चलना है, दबा के शेयर करनी है हर क्लास, चाहे वो किसी भी टीचर की हो। बेटा एक एक चीज को बहुत ही रिसर्च के साथ आपको यहां पर पढ़ाया जा रहा है। चलिएगा आगे बात करते हैं। तो अतिथि, अतिथि का मतलब क्या होता है? मेहमान, पाहुन, अभ्यागत, आगंतुक। ठीक है भाई, ये इसके पर्यायवाची होते हैं। बेटा अनाज, अनाज का मतलब क्या होता है भाई? अनाज का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसके द्वारा हमारा पेट भरा जाता है। बात समझ रहे हो? अनाज कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है बेटा, अनाज का मतलब क्या है? अन्न, धान्य, शस्य और गल्ला, ये क्या है? अनाज के पर्यायवाची हैं। स्टार मार्क बना रहा हूं अच्छे से याद करके। ठीक है भाई। आकाश, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची शब्द जो यहां पे आने ही वाला है। आकाश का पर्यायवाची क्या है भाई? आसमान, व्योम, नभ, गगन, अंबर, अनंत और शून्य, और शून्य। बात समझ गई? बात समझ गए आप लोग? भाई एकदम पापा की परियो, मम्मी के मगरमच्छो, जल्दी से ज्यादा शेयर करनी है क्लास, ध्यान रखिएगा। आप लोगों के लिए ही भाई, आप लोगों के लिए ही यहां पे ये सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं बहुत अच्छे तरीके से। एक एक शब्द बेटा, मैं आपको एक एक शब्द को अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं, तो इतना तो बनता है कि आपका शेयर करना तो अच्छे तरीके से बनता है। चलिएगा बेटा, अगला क्या आ गया भाई? अगला आ गया आ शब्द। अब तक हमने किसके बारे में पढ़ा है? हम आ को कंप्लीट कर चुके हैं। हम किसको कंप्लीट कर चुके हैं बेटा? जिसको हम छोटा आ कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटा आ। बचपन में बोलते थे ना हम, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, ऐसे ही यहां पे मैं आपको एकदम लाइन से करा रहा हूं। ठीक है भाई। अच्छा, बड़े आ का मतलब क्या है? आभूषण। स्टार मार्क बना रहा हूं, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है। आभूषण का जो पर्यायवाची है वो क्या है? आभरण, गहना, जेवर, भूषण और अलंकार। ठीक है भाई। और अलंकार याद रखिएगा, 3 3 4 4 5 5 एक एक के मैं करा रहा हूं। इसमें से आपको कोई भी पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको कम से कम कितनी बार? एक बार मेरे साथ, दूसरी बार कब बेटा? एक बार जब आप कॉपी में लिखने के बाद, और एक बार कब? एक बार अगले दिन। तो लगभग बेटा इसी के साथ आपको 80 से 90% क्या होगा? याद हो जाएगा। बात आप मेरी समझ रहे हैं? आपको 80 से 90% ये चीजें क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी। ठीक है भाई। चलिएगा आगे बात करते हैं ईश्वर। भाई ईश्वर का विलोम शब्द, सॉरी पर्यायवाची शब्द क्या है बेटा? अज, ब्रह्मा, भगवान, परमात्मा, परमेश्वर और प्रभु। ठीक है भाई। अच्छा जी, अब आगे क्या है? इच्छा। इच्छा की क्या है पर्यायवाची शब्द? क्षय, कामना, मनोरथ, अभिलाषा और आकांक्षा। दोबारा बोलिए मेरे साथ भाई। इच्छा का क्या है? क्षय, कामना, मनोरथ, अभिलाषा और आकांक्षा। ठीक है भाई। ई हमारा कंप्लीट हो गया। क्या हो गया है? ई हमारा कंप्लीट हो गया है। अब किस पे आ गए हैं हम? अब आ गए हैं हम ऊपर। कौन से ऊपर? छोटे ऊपर। अच्छा बेटा, शब्द क्या है हमारे पास? उत्पत्ति। क्या शब्द है बेटा? उत्पत्ति। उत्पत्ति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? उद्भव, जन्म, आविर्भाव्य और जनन। ठीक है भाई। अब आ गया उपवन। उपवन का मतलब क्या होता है? बाग बगीचे, है ना? तो ये उपवन का पर्यायवाची क्या है? उद्यान, आराम, बाग, बगीचा, वाटिका। यानी एक ऐसा स्थान, ऐसे कह सकते हो, एक ऐसा स्थान। कैसा स्थान? एक ऐसा स्थान जहां पर कहा क्या हो भाई? मनुष्य भाई ठहरे। ठहरे का मतलब आराम करे, है? आराम करे। आराम इसमें है या नहीं है? देख लो, है? बात आप मेरी समझ रहे हो? चलिएगा दोबारा से बता रहा हूं, उपवन का स्टार मार्क जरूर बना लीजिएगा। किसी भी सेट में आपसे ये चीजें पूछी जा सकती हैं। एंड 100% मैं आपको 100% लिख कर देता हूं कि जितने भी करा रहा हूं यहां पर बेटा, इनमें से आपको 90+% आपको CUET
2024 के अंदर मिलने वाला है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो भी बच्चा भाई हिंदी भाषा को 2024 में चूज करेगा उसके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल ये चीजें होने वाली हैं। बात आप समझ रहे हो? हम किसकी तैयारी कर रहे हैं भाई? हम तैयारी ही किसकी कर रहे हैं? 200/200 की। बात समझ में आ गई? चलिएगा बेटा आगे बात करते हैं। क्या है भाई? अगला है क। अगला शब्द क्या है? क। अगला शब्द क्या है? क। चलिएगा, और ये क्या है? कपड़ा। पहला शब्द क्या है बेटा? कपड़ा। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वस्त्र, अंबर, वसन, पट, चीर। बात समझ में आ गई? दोबारा सुनिए, वस्त्र, अंबर, वसन, पट और चीर। बात समझ में आ गई बेटा? एंड दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। कमल का याद रखिएगा, 3 स्टार बना रहा हूं, ये तो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, है ना। अब कमल का पर्यायवाची क्या होता है? जलज, पंकज, सरोज, अंबोज, राजीव, सतदल और नीरज है। इससे आपको क्या पता चला? अब आपका किसी का नाम नीरज है तो आपको पता चल गया सर जी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कमल, है। समझ गए? राजीव का भी पता चल गया आपको, पंकज का भी पता चल गया आपको, है। इनका मीनिंग भी तो पता चला आपको। चलिए आगे बात क्या है? कुबेर। कुबेर, कुबेर का पर्यायवाची क्या होता है? धनज। भाई कुबेर का मतलब कुबेर का खजाना। बात समझ रहे हो आप मेरी? मैं भाई आपने सुना होगा कुबेर का खजाना। खजाना, कुबेर का खजाने का मतलब क्या होता है? एक ऐसा खजाना जो कभी बीतता ना हो, जो कभी खत्म ना होता हो। ठीक है, चलिए ये क्या है? धनज, यक्षराज, धनाधिप, यक्षपति। ठीक है, कुबेर का फिर बता रहा हूं पर्यायवाची क्या है? धनज, यक्षराज, धनापे, धनाधिप और यक्षपति। ठीक है भाई, यक्षपति। चलिएगा कर। कर का मतलब क्या होता है? कर का मतलब होता है हैंड, है। इंग्लिश में लिख देता हूं हैंड। हैंड मीन्स हाथ। ये हमारे हाथ बोलते हैं ना, कर जुड़ जाने चाहिए। ऐसे नमस्ते करते हैं तो हमारे जो कर हैं, जो हमारे हाथ हैं, वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो कर का पर्यायवाची क्या है? कर का पर्यायवाची है हाथ, हस्त, बहु, पानी, भुज, है। ये पानी गलत है शायद इसमें, ये गलत है इसमें। ठीक है भाई। कर्तव्य। कर्तव्य का क्या है? कर्तव्य का पर्यायवाची क्या है? कर्म, कृत्य और विधेय। ठीक है भाई। आगे है क्या? कुशल। आगे क्या है? कुशल। कुशल का पर्यायवाची क्या होता है? चतुर, कुशल कारीगर, है। शब्द क्या बनेगा इससे? कुशल कारीगर। ठीक है, तो कुशल, कुशल का पर्यायवाची क्या हो गया? चतुर यानी चालाक, दक्ष, प्रवीण, निपुण और पटु। ठीक है भाई, चलिएगा। अच्छा, कस्तूरी, स्टार मार्क बना रहा हूं, बता दे रहा हूं। कस्तूरी, कस्तूरी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मृगमद। क्या होता है? मृगमद और मदलता, और मदलता। कल्याण, कल्याण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्षेम, मंगल और शिव। चलिएगा भाई, जल्दी से आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप इसको ले लीजिए। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है, और अभी काके रह ही गए हैं। कल्याण को तो मैंने आपको बता दिया। अब है केस। केस मीन्स क्या होता है? बाल। बाल जो हमारे ये हैं बाल, हैं। केस, बल, कच, अलंक, कुंतल। ठीक है। कड़, कड़, श्रुतिपट, क्रूर। क्रूर याद रखिएगा, स्टार मार्क बना रहा हूं, आ सकता है। क्रूर, क्रूर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसके अंदर दया भावना हो, यानी निर्दया, निर्मम और दुष्ट। बोलते हैं ना, तू तो दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी है? तो ये वही है, दुष्ट, है ना। क्रोध, क्रोध का मतलब क्या है? गुस्सा, कोप, रोष और आवेश। ठीक है, ये इसके पर्यायवाची हो गए। कपट, कपट का मतलब क्या होता है? छल, धोखा और वंचना। बोलते हो ना, ओहो तूने मुझे धोखा दिया है। धोखा तो तुझे मिलना ही था। बात आप मेरी समझ रहे हैं? धोखा तो मिलना ही था। क्यों? क्योंकि तुम
CUET 2024 की तैयारी करो दबा के, तुम्हें कोई धोखा नहीं दे सकता। तुम्हें DU चाहिए, तुम्हें AMU चाहिए, तुम्हें JNU चाहिए, तुम्हें AU चाहिए, तुम्हें DU चाहिए, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी रह गई, और जामिया मिलिया इस्लामिया हो गई, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हो गई भाई, 168 प्लस यूनिवर्सिटी हैं, नाम थोड़ी ना सबका मुझे याद है। तो इन यूनिवर्सिटीज में अगर आपको एडमिशन चाहिए, BHU है, अगर आपको इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको यूनिमॉन्क्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। ठीक है भाई, यूनिमॉन्क्स से पढ़ना है, क्योंकि भाई भारत का सबसे अच्छा, इंडिया का सबसे अच्छा YouTube प्लेटफॉर्म ही क्या है भाई, यूनिमॉन्क्स है, जिसके 100% बेटा क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। ठीक है, बात समझ रहे हो आप। चलिए आगे बात करते हैं भाई, कला। कला पे आ गए, स्टार मार्क बना रहा हूं, ध्यान रखिएगा। कला, कला का पर्यायवाची क्या है, कौशल, हुनर और विद्या। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे आगे क्या है, ग। आगे क्या है, ग। तो सबसे पहला ही क्या है, गंगा। और गंगा से हमें क्या याद आता है, गंगा नदी। गंगा नदी, किसी किसी का नाम भी गंगा होता है, नाम भी होते हैं गंगा। चलिए, गंगा का मतलब क्या है, देव नदी, सुरसरिता, भागीरथी और मंदाकिनी। ठीक है भाई, दोबारा बोल रहा हूं तो देव नदी, सुरसरिता, भागीरथी और मंदाकिनी। ठीक है भाई। अच्छा, बात आती है गणेश की, तो क्या है, गणपति। भाई स्टार मार्क बना रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ये तो भाई एग्जामिनरों का ना कोई भरोसा नहीं है, याद रखिएगा, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं। जितने भी एग्जामिनर होते हैं, चाहे वो किसी भी टेस्ट को बना रहे हो, अगर बीवी से झगड़ा करके आए हैं तो याद रखिएगा आपका हार्ड आने वाला है? अगर बीवी से झगड़ा नहीं करके आए हैं तो कोई बात नहीं, कुछ कुछ हो जाता है, कुछ कुछ पेपर को सही कर देते हैं वो, है ना। लेकिन अब के जो 2023 का पेपर देख के ना बच्चे ये बोल रहे थे कि सर जी बहुत जाएगी, बहुत हाई जाएगी मेरिट। मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ कैंपस की, क्योंकि बेटा ऑथेंटिक बात होती है, किसी को बहकाने वाली बात तो है ही नहीं। मैंने आपको बताया था कि सर जी बेटा 720 जिसके भी आए हैं, चाहे वो पीसीएम हो, चाहे सॉरी पीसीएम नहीं, जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं उनके, अगर आपको कॉमर्स भी लेना है और एसआरसीसी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो 715 नंबर जिसके होंगे, जर्नल की बात की थी मैंने, ठीक है, उनका एडमिशन होगा। लेकिन आप बोल रहे थे नहीं नहीं सर इतना ऊपर जाता है ये वो, क्यों बेटा, क्योंकि पेपर अब की बार ना उन्होंने थोड़ा सा हार्ड बना के, जैसे हम मॉडरेट कहते हैं, इजी टू मॉडरेट टू हार्ड मान लीजिए, या फिर इजी टू मॉडरेट, और मॉडरेट थोड़ा मॉडरेट ही लेवल का था, ठीक है। तो उन्होंने पेपर बनाए थे, इसीलिए हमने क्या काम किया कि हमको लगा कि भाई अभी से अगर हम तैयारी करेंगे, अगर अभी से हम बच्चों को तैयारी कराएंगे यूट्यूब पे, तो तभी वो वहां पे भाई जनवरी फरवरी तक क्या है बेटा, उसका टाइम है रिवीजन का। किसका टाइम है, वो है रिवीजन। रिवीजन का हिंदी अर्थ क्या होता है, यानी बार बार पढ़ना। क्या, बार बार पढ़ना चीजों को। बात समझ रहे हो। चलिए आगे बात करते हैं। गणेश का पर्यायवाची क्या बताया मैंने, गणपति, गजानन, गजवदन, लंबोदर और विनायक। दोबारा पढ़िए इसको यहां से, विनायक, लंबोदर, गजवदन, गजानन और गणपति, ये किसका है पर्यायवाची, गणेश का। चलिएगा आगे बात करते हैं गौरी की। गौरी का पर्यायवाची क्या है, पार्वती, गिरजा, भवानी, शिवानी और रुद्राणी, ठीक है। चलिएगा आगे बात करते हैं गढ़। गढ़ का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग, ठीक है। गढ़, गढ़ का मतलब समूह, समुदाय, दूत, अनुचर और अनुयायी। दोबारा पढ़िए इसको, अनुयायी, अनुचर, दूत, समुदाय और समूह, ये क्या है बेटा, ये गढ़ के क्या हैं, पर्यायवाची हैं। चलिएगा स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट, वरना आप मेरे साथ साथ लिख रहे हो ना भाई, एक एक बच्चा मेरे साथ लिखना चाहिए, उसकी कॉपी पेन चलनी चाहिए, उसके पेन कॉपी पे पेन चलना चाहिए। याद रखिएगा बेटा, एक एक चीज अगर याद ना करा दी आपको, अगर आप मेरे हिसाब से पढ़ोगे तो तब कहना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्या है, और आज हम यहां पे चा तक ही रखेंगे, है ना।
आज हम यहां पे चा तक ही रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं घ से घड़ी। हाँ, आपको मैं बचपन वाली बातें याद दिला रहा हूं, हैं? घ से घड़ी बोलते थे ना हम। चलिए, तो सबसे पहला क्या है? घाट। घाट का मतलब क्या होता है बेटा? एक ऐसी जगह जहां पे पानी के द्वारा ये बना दिया गया जाता है, ठीक है। घाट, ओ सॉरी, ये वो घाट नहीं है, सॉरी, ये घाट वो है घाटा यहां पे, ठीक है। चलिए, हानि, टोटा और क्षति, ठीक है। घाटा का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची क्या होता है? हानि, टोटा और क्षति। अच्छा, घट का मतलब क्या होता है? ये वो वाला घट है, ठीक है। घड़ा, कलश और कुंभ। घट का मतलब क्या होता है? घड़ा, जो पानी वाला घड़ा होता है। कलश भी आप जानते होंगे शायद, आपने अगर आप किसी भी रूरल एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको ये शब्द पता होगा कि घड़ा किसे कहते हैं, कलश किसे कहते हैं, कुंभ किसे कहते हैं। चलिएगा, अब दूसरा शब्द आया है बेटा च से चम्मच, है? चा से चम्मच वाला, ठीक है। चलिएगा आगे बात करते हैं। पहला शब्द क्या है यहां पे? पहला शब्द है चंदन, एंड दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। 3 स्टार बना दिया है, याद रखिएगा, है ना। चंदन का मतलब क्या होता है? मलय, हरिगंध, दिव्यगंध, मलयज। दोबारा देखिएगा, चंदन का पर्यायवाची क्या है? मलय, हरिगंध, दिव्यगंध और मलयज। अच्छा जी, अब आगे क्या है बेटा? चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? जल्दी बताइए। शशि। क्या है? शशि, बिंदु, सुधाकर। ये बिंदु वैसा है, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे, ये उसमें गलती हो गई है टाइपिंग करने में, ठीक है। चलिए चंद्रमा का पर्यायवाची, और ये पूछा जाएगा, याद रखिएगा, पूछा जाएगा चंद्रमा का। तो चंद्रमा का पर्यायवाची क्या हो गया? शशि, बिंदु, सुधाकर, निशाकर। भाई होता है ना लड़कियों का नाम कि निशा। अब निशा का मतलब क्या होता है? उससे पूछ रहे हैं ही, मुझे कुछ पता ही नहीं है। अरे निशा का मतलब ही क्या होता है? चंद्रमा, ठीक है। निशा का मतलब चंद्रमा। जितनी भी निशा हैं भाई याद रखिएगा, कमेंट करके बताइएगा। चलो, हैं? निशाकर, चांद, हिमांशु, राकेश और कलानिधि, ठीक है। इतने आपको नाम बता दिया। हिमांशु का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। राकेश का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। निशा का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। शशि का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। बिंदु का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। इतने सारे पर्यायवाची शब्द मैंने आपको बता दिए। चलिएगा, अब है चंद्रिका, है? चंद्रिका का मतलब क्या होता है? चांदनी, कौमुदी और चंद्रप्रभा। दोबारा, चंद्रिका का पर्यायवाची क्या होता है? चांदनी, कौमुदी और चंद्रप्रभा, ठीक है बेटा। आज हम लोग कहां तक कर चुके हैं भाई? आज हम लोग चा से चम्मच वाले तक पूरा कर चुके हैं। कल यहां से आगे के जो पर्यायवाची होंगे वो मैं आपको यहां पे कराऊंगा। क्योंकि बेटा एक साथ इसलिए नहीं करा रहा हूं कि बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं। अभी तो हम च पे चल रहे हैं, और कहां तक हैं बेटा? हा, यानी हा हर तक हैं, ठीक है। हा से हर जो हल होता है, हा से हल होता है, इस हल तक हैं। तो मैं आपको यहां से आगे कल कराने वाला हूं। चलिएगा, आपने शायद भाई लिख लिए होंगे, ना लिखे होंगे तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया होगा, ताकि आप लोग अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा। ऐसा मत बोलिएगा कि एससी यानी स्क्रीनशॉट लेके ही आप ये कहें कि नहीं मैं तो चंगेज खान हो गया, अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, आपको एक एक शब्द को कम से कम 3-3 बार, कितनी बार? 3-3 बार याद करना है। चलिएगा, कल मिलता हूं इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।